हेलो फ्रेंड, आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, वो भी बेल्ट ब्लाउज़ के साथ कटिंग करेंगे। और जहाँ पर जो बिगनर होते हैं, जो नई नई सिलाई सीख रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं आज ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी किस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करना चाहिए और सही तरह से नापिंग का नाप लेना चाहिए। उसी से हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग और परफेक्ट कटिंग होती है। तो देखना, मैंने नापिंग का नाप इस तरह से मैं लेती हूँ। तो हमने नाप ले लिया है। इसका नाप आ रहा है 13 इंच और 1.5 इंच मैंने बढ़ा दूँगी सिलाई में। और इसका चेस्ट है इतना 18 इंच। इसका चेस्ट इतना 18 इंच है और आधा करूँगी तो 9 इंच पर मैं कटिंग करूँगी चेस्ट की। और शोल्डर 11.5 है, तो 11.5 को फिर मैं आधा करूँगी तो 5.5 इंच में शोल्डर ले लूँगी। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट मैं अस्तर को इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ। आपको जिस तरह से फोल्ड करना अच्छा लगता है, जिधर से आपको ब्लाउज़ समझ में आए कटिंग करना, आप उसी तरह से कटिंग कर सकते हो। उसी नाप से ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो किस तरह से उसकी कटिंग करें, सिलाई करें, उसकी फिटिंग उसके नापकिन की तरह हो। ब्लाउज़ का नाप है उसी की तरह ही हमारा फिटिंग का ब्लाउज़ आए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और छोटा सा एक कमेंट ज़रूर कर देना फ्रेंड, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। कपड़े पर मैंने इंची टेप को इस तरह से रख लिया है। इसकी लेंथ लेंगे हम 15 इंच, क्योंकि आगे पार्ट की कटिंग करेंगे हम सबसे पहले। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से निशान लगा लिए है। 5.5 इंच मैंने शोल्डर लिए और 6.25 इंच में आर्म होल लूँगी। यहाँ से इसका आर्म होल ले लिया है मैंने और निशान लगा दूँगी। इस तरह से निशान लगा देंगे। तो देखिए, मैंने निशान लगा दिया है और आर्म होल लूँगी मैं यहाँ से आधा इंच आगे वाले पार्ट के लिए और पीछे वाले बैक नेक के लिए आधा इंच आर्म होल पर निशान लगा दूँगी मैं। और 1 या 1.5 इंच हम पीछे बैक नेक पार्ट पर लेंगे। और यहाँ से इस तरह से आर्म होल को नहीं मिलाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम नाप ले लेंगे। हमारी नापिंग का नाप था कितना, 18 का आधा किया मैंने 9 इंच। तो सबसे पहले फ़िटिंग का नाप यहाँ मैं निशान लगा दूँगी सबसे पहले फ़िटिंग का। तो उसी हिसाब से फिर मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ से निशान लगा दिए सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। और अब मैं आर्म होल पर निशान इस तरह से, हमारा जो नाप फिटिंग का नाप है उसी पर हमारा यहीं से मिस्टेक होती है सबसे ज़्यादा कि यहाँ से आर्म होल ठीक क्यों नहीं आ रहा है। तो आर्म होल हमें यहाँ से ठीक से नाप कर लेना चाहिए, ठीक से कितना हमारा फिटिंग का नाप है। और आर्म होल भी हमें उसी हिसाब से निशान लगाना चाहिए। तो मिस्टेक यहीं से होती है। तो फ्रेंड, जो फिटिंग का नाप है जो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया, उसी निशान से हमें आर्म होल का भी निशान लगाना है दोनों पार्ट में। तो फिटिंग हमारी सही आती है ब्लाउज़ की। और नहीं तो आर्म होल जो है उससे फिटिंग सही नहीं आती है हमारे। आर्म होल ऊपर नीचे हो जाते हैं। और यहाँ से सबसे पहले यहाँ से मैं गला कितना लूँगी, ऊपर से 2.5 इंच गला मैंने 2.5 इंच लिया। आप जितने भी ले सकते हो, जिस हिसाब से फिटिंग हो उस हिसाब से नाप लेकर गले की कटिंग कर सकते हो। तो मैंने 5.5 इंच पर शोल्डर है और उसकी कटिंग मैं कर रही हूँ। इस तरह से नाप लिया है मैंने 5.5 इंच शोल्डर का। और गला है मेरा 6 इंच। तो आर्म होल भी मेरा 6.25 इंच है। उसी हिसाब से मुझे कटिंग करना है, नापिंग के हिसाब से। तो आप जिस हिसाब से आपको नाप है उस हिसाब से कटिंग कर सकते हो। और आपका नाप जिस साइज़ में नाप है, ज़्यादा कम ज़्यादा, उस हिसाब से आप गला बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। उस हिसाब से कटिंग करना चाहिए हमें, नापकिन के हिसाब से। जिसकी भी फिटिंग किस हिसाब से फिटिंग रखना है हमें, उस हिसाब से ब्लाउज़ की फिटिंग करना चाहिए। तो फ्रेंड, मैंने इसमें हल्की सी इस तरह से गोलाई दे दी है गले पर। और आप कम ज़्यादा गला ले सकते हो, जिस हिसाब से फिटिंग का नाप है उस हिसाब से आप फिटिंग
का नाप लेकर ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। और यहाँ से फ्रेंड मैं सबसे पहले यहाँ से लेंथ लेंगे 13 इंच है, तो देखते मैंने यहाँ से 2 इंच बढ़ा दिया था नीचे। जो आगे के बैक नेक पार्ट की हम कटिंग दूसरे पार्ट में करेंगे, तो हम आगे के पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने 10 इंच पर बीच में निशान लगाया, 10 इंच पर निशान लगाएंगे सबसे पहले, ये देखिए। और हमारा ये पूरा नाप 13 इंच पर है, जो निशान मैंने लगाया था फिटिंग का, लेंथ पूरी 13 इंच पर। और यहाँ से 12 इंच पर निशान लगाया मैंने, यहाँ से बीच में मैंने लगाया 10 इंच पर और नीचे मैंने 12 इंच पर लगाया निशान। और यहाँ से मैं लगाऊंगी 4.5 इंच, यहाँ से मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया है हुक पट्टी तरफ से। और यहाँ से साइड से आर्म होल तरफ से मैंने लिए हैं 6 इंच, यहाँ से 6 इंच लिया मैंने। और जो लाइन मैंने सीधी, इस तरह से मैं सीधी लाइन मिला दूँगी, ये देखिए इस तरह से मैंने ये सीधी लाइन इसको मिला ली है पूरी, इसे सीधी सीधी लाइन मिला लेंगे। और जो 4.5 इंच पर मैंने जो निशान लिया था, लगाया था, यहाँ से 3 इंच पर निशान लगा के और इसको हल्की गोलाई इस तरह से दे देंगे। इस तरह से गोलाई मैंने दे दी इसको, तो गोलाई इस तरह से मैंने दे दी है। तो देखना फ्रेंड, इसी तरह से हमें ब्लाउज़ की कटिंग करना है। तो मैंने निशान लगा दिया है और हमें बेल्ट बनाना है। और हमें सबसे पहले हम यहाँ से 4.5 इंच पर टक्स पर निशान लगाऊंगी, टक्स बनाएंगे हम सबसे पहले। यहाँ से मैंने निशान लगा लिया 4.5 इंच पर और आधा इंच में दोनों तरफ से निशान लगा के इसे तीरा टाइप में बना देंगे। ये देखना, तीरा टाइप के निशान हमने बना दिए। और अब 1.5 इंच पर मैं यहाँ से निशान लगा लूँगी और 1.5 इंच पर यहाँ से आर्म होल तरफ से लगाऊंगी मैं। इस तरह से निशान लगाते जाना है हमें। ये हम यहाँ से भी तीरा बना देंगे। चारों टक्स हमारे तैयार हो जाएंगे इसी तरह से। एक टक्स से यहाँ से भी बन जाएगा हमारा, और आपसे हुक पट्टी तरफ से भी एक टक्स हमको 1.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से भी मैंने टक्स बना दिया है, ये निशान यहाँ से भी लगा दूँगी। ये चारों टक्स हमारे तैयार हो गए हैं। चारों टक्स हमारे बराबर आए हैं, देखो ना, गोलाई भी हमारी बराबर आई। इस तरह से चारों टक्स को हम तैयार कर लेंगे। और बेल्ट हमारा 3 इंच का बनाना है बेल्ट। तो देखिए मैंने 2 इंच तो मैंने कपड़ा बढ़ाकर ही निशान लगाया था, तो मैं इसको यहाँ से कटिंग कर लूँगी। ये हमारा बेल्ट भी निकल ही आएगा यहाँ से। और यहाँ से जो कटिंग यहाँ से मैंने की है, यहाँ से भी बेल्ट हमारा आधा इंच में दब जाएगा। यहाँ से भी मैं कटिंग कर लूँगी बराबर। आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे, आगे वाले पार्ट तरफ से जो आर्म होल, आगे का आर्म होल है, वहाँ से भी मैं कटिंग कर लूँगी। और गले की भी कटिंग कर लेंगे, इसी तरह से पूरी की कटिंग कर लेंगे हम। बेल्ट भी निकाल लेंगे। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मुझे छोटा सा कमेंट करना। और सबसे पहले यहाँ से कंधे नीचे क्यों खिसकते हैं, ताकि गलती हम यहीं से करते हैं। आधा इंच पर कंधे पर निशान लगा दिया मैंने, क्योंकि कंधे हमारे नीचे क्यों गिरते हैं, क्योंकि यहाँ से कपड़े को हम आधा इंच निशान लगा के कटिंग नहीं करते हैं, हम इस तरफ गले तरफ आधा इंच गिरा देते हैं, इसीलिए हमारे कंधे ठीक से नहीं आते। और इसे कोई किसी की कटिंग अलग होती है, ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो कंधे गिरते हैं। और हम बेल्ट पर भी निशान लगा लेंगे, इसी तरह से बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है हमारी। और जो हल्का सा मैं इतना कोना कट कर दूँगी। तो फ्रेंड देखिए हमारी बेल्ट और चारों टक्स की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब आगे हम पीछे का बैक नेक पार्ट की भी कटिंग करके दिखाएंगे। तो ठीक है, बाय।